प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज का वचन जो आपके लिए है उसको हम बड़े खुले दिल से लें और बड़ी ही सच्चाई के साथ खुदावंद के कलाम को जो आपने अपने हाथों में लेकर के उसको खोले और उसके साथ साथ अपना मन भी खोलेंगे। मैं एक चीज जो है वो कई बार देखी है कि जो लोग खुदा का कलाम नहीं लाते वो अलग कैटेगरी है, जो लोग परमेश्वर के वचन को लाते हैं वो अलग कैटेगरी है, लेकिन जो लोग खुदा के कलाम को खोलते हैं और पढ़ते हैं वो एक अलग कैटेगरी है। और जो लोग सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, वो सबसे बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप लोग इस बात को समझते होंगे जो मैंने एक टूक बात कही। हमारे अंदर अगर खुदा को मानने की, खुदा को जानने की इच्छा है तो हम अपनी बाइबल को जरूर खुदावंद के कलाम को खोलेंगे और प्रभु के वचन को हम सुनेंगे और उस पर गौर भी करेंगे। मेरी बहनों और भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन ना सिर्फ एक के लिए बल्कि सबके लिए पर्याप्त है और सब लोग जो है प्रभु के वचन को आज जानना चाहते हैं। मैं कुछ बातें जो है वो आपको बताऊंगा जो परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में खुदा के कलाम में लिखी गई है। योना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 6 आयत में भी आप उस वचन को पढ़ सकते हैं। आज हम देखेंगे एक मसीह को सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। कैसे हम वो जीवन को जिए, क्योंकि ऑनेस्टी हमारी जिंदगी में और सच्चाई हमारी जिंदगी में और आत्मा के द्वारा चलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का संदेश हमें इस बात से ये बात सिखाना चाहता है कि हमें दिखावे का जीवन जीना नहीं चाहिए। मसीह जीवन जो है वो दिखावे का जीवन नहीं है। मसीह जीवन जो है वो पर्दे के पीछे रहकर परमेश्वर के काम को करने का जीवन है। अगर हम धर्मी हैं, अगर हम खुदा को मानते हैं, तो आप जो मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं, लूका की अंजील में पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं, यूसुफ के बारे में वचन में लिखा है कि यूसुफ जो है एक धर्मी, उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया, लेकिन नाम जो है उसका इतना बड़ा है कि उसने बहुत बड़ा काम खुदावंद के लिए करा। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा उसने जो पैगाम पाया था, प्रभु का वचन पाया था, जो तुरंत था, सच्चाई थी, उसको उसने ग्रहण करा। आज दुनिया मर रही है, मैं बड़ा हूं, मैं दिखाने अपने आप को दिखाने के लिए, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो कलीसिया का कोई मेंबर हो, चाहे वो बड़ी सभा का हो, चाहे वो छोटी सभा का हो, आज प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो पीछे है और इंसानों के नाम जो है वो आगे है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा नाम जो है सारी दुनिया की जबानों पर आएगा, सारे घुटने जो है मेरे सामने झुकेंगे। आज झुकने की बजाय हम अकड़ रहे हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदावंद के कलाम की तकड़ी में तो हम जीरो से भी कम हैं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है वह समय आता है, वर्ण अब भी है, जिसमें
तीन बातें हैं। सबसे पहली, आत्मा से, इन स्पिरिट, आत्मा से। आत्मा से मतलब है दिखावे की जो भक्ति है वो नहीं होनी चाहिए। मुझे प्रभु को आगे करना है, मुझे प्रभु को प्रशंसा देनी है अगर मैं विश्वासी हूं। हमारा हम में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो प्रभु का है। हमारे अंदर सांस जो है वो भी परमेश्वर का है। इसलिए जो स्पिरिट है वो आज काम नहीं कर रहे। दुष्ट आत्मा जो है हमें ऐसा पकड़ती है कि हमें खुदा से दूर ले जाती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दिखावे की भक्ति जो है वो खुदा पसंद नहीं करता। और दूसरी चीज जो है इसमें बताई गया है, सच्चाई के साथ, इन ट्रुथ। ये दूसरी बात है। इसका मतलब ईमानदारी से आराधना करना, ईमानदारी से आराधना करना, बंदगी करना। मैं कई बार इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। एक संडे छोड़ करके पिछले संडे जो मैंने प्रचार करा था उसमें मैंने बताया था फॉल्स वर्शिप एंड ट्रू वर्शिप। मेरी बहनों, मेरे भाई, सच्ची वर्शिप जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? आत्मा के द्वारा, सच्चाई के द्वारा। और तीसरी बात है कि परमेश्वर जो है तलाश कर रहा है। परमेश्वर की तलाश क्या है? सच्चे परमेश्वर के खोजी। आज उनकी तलाश नहीं है जो लोग खुदा का नाम नहीं ले सकते, जो परमेश्वर के वचन को फैला नहीं सकते, जो बहुत सी परीक्षाएं हैं उसको सहन नहीं कर सकते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज अपने जीवन में झांक करके देखें, अपनी जिंदगी में झांक करके देखें, हम कहां पर खड़े हैं। हमारा जीवन जो है कैसी आराधना में फंसा हुआ है। वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न ले। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो पुत्र आत्मा का रोल खत्म हो जाता है, सच्चाई का रोल खत्म हो जाता है, परमेश्वर की तलाश हमारे लिए खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये तीन चीजें जो है उसके ऊपर हम गौर करेंगे। पहली चीज है आत्मिक जीवन और अगुवाई। हमारा अगर आत्मिक जीवन है, आत्मा के द्वारा हम चर्च में आते हैं, आत्मा के द्वारा हम वर्शिप करते हैं, आत्मा के द्वारा हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारी अगुवाई कौन कर रहा है? और सोचिए, मैं कई बार सोचता हूं कि मेरी अगुवाई कौन कर रहा है। अगर मेरी अगुवाई खुदा नहीं कर रहा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन शैतान के पीछे कभी भी एक विश्वासी जो है वो मर जाएगा, लेकिन शैतान के पीछे नहीं। जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान दे दी, लेकिन वो शैतान के पीछे नहीं चला। उसने कहा है शैतान में तो दूर हो। क्या है आज मीडिया में देखिए, कोई भी मुंह उठा करके कितनी बुराई जो है वो कर रहे हैं, कैसे वो बोल रहे हैं, कैसे उनकी जुबान चलती है कैंची की तरह। क्या वो आत्मा ने अगुवाई करी है? क्या वो सच्चाई है? क्या खुदा को ऐसे लोगों की जो है वो खोज है? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप उनमें शामिल मत हो, आप उन लड़ाई झगड़े में शामिल मत हो। बेटा दुगनी सजा के हकदार जो है वो हम बन जाएंगे। आप देखिए और प्रेर करिए, असम में किस तरह से जल रहा है,
लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा से कुछ सिखाना चाहता है। पशुओं का नुकसान हुआ, भेड़ बकरियों का नुकसान हुआ, घर का नुकसान हुआ, लोग उतने बह गए, लोग मर गए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, क्या हमें दिखाई नहीं देता? लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में कोई रहम नहीं आता, हमारे मन में कोई सच्चाई की बात नहीं आती, हमारे मन में कोई डर खुदा का नहीं आता। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे और आपको आत्मा के द्वारा चलने के लिए कह रहा है, और कह रहा है आत्मा के द्वारा, इस स्पिरिट के द्वारा परमेश्वर की आराधना करो। रोमियो उसका 8वां भाग उसकी 14वीं आयत अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निर्देशित होता है, यानी खुदा की आत्मा जिसको अगुवाई करती है, जिसको चलने के लिए वो कहती है, वह परमेश्वर का पुत्र है। नहीं तो हम शैतान के पुत्र हैं, हम शैतान के बेटे हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का आत्मा क्या आपकी अगुवाई करता है? अच्छाई के लिए हम इकट्ठे होते हैं, बुराई के लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था और वो रूह के द्वारा पैदा हुआ और रूह के द्वारा चलता था, लोग उनके खिलाफ जो है जुटियां बनाना शुरू कर दी, उसको पकड़वा दिया, उसको मरवा दिया, उसका बुरा हाल कर दिया। आज भी वही है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जिंदगी जो है वो 100 साल की है, जिंदगी जो 80 साल की है, हमें लेखा देना पड़ता। ये संसार जो है हमें बचा नहीं सकेगा, ये दुनिया हमें बचा नहीं सकेगी, ये पैसा हमें बचा नहीं सकेगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक रील जो है वो डाल रखी थी। उसमें एक बहुत बड़ा फरिश्ता, खुदा का फरिश्ता किसी की जान लेने के लिए आ जाता है और उसको कहता है, महाशय आप दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। वो बड़ा घबरा जाता है, क्योंकि किसी का मरने को दिल नहीं चाहता, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो। वो कहता मैं क्या मरूं, क्योंकि उसको लालच होता, मेरा घर है, मेरी बड़ी गाड़ी है, मेरे बहुत पैसा देता है, मैं तो अपने ऐश करूंगा। लेकिन जब वो आ गया और आकर के उस स्वर्गदूत ने कहा कि भाई चल, मैं तुम्हें लेने के लिए आया, तो वो कहता थोड़ा रुक जा, ठहर। वो अलमारी खोलता है, एक सुंदर पोशाक जो है वो कहता है, ये मेरी सबसे अच्छी पोशाक, ऐसे ऐसे करके है, मेरी सबसे अच्छी पोशाक है। तो स्वर्गदूत ने कहा, महाशय नहीं, ये पोशाक तेरे साथ नहीं जाएगी, इसको वहीं अलमारी में रख दे। फिर वो सोना चांदी नोटों के बैग लेकर के आता है, फिर कहता है ये नोटों के बैग है, क्या मैं इसको साथ ले लूं? वो कहता, महाशय ये भी साथ नहीं जाएगा, तू नंगा है तो नंगा ही जाना पड़ेगा। फिर वो रोता है, तो कहता है मुझे टाइम दे दो, क्या टाइम नहीं मिलेगा। तो रोता है कि मैंने सारी जिंदगी खुराफातियों में, पैसा कमाने में, ये सारा अपना टॉर बनाने में लगा दी, मैं बर्बाद हो गया, अब मेरे साथ कुछ भी नहीं था। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाई, याद रखिए, आत्मा के द्वारा चलोगे स्वर्ग को पाओगे, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करोगे, खुदा मुझे और आपको बख्श देगा, नहीं तो हम बख्शे नहीं जाएंगे। खुदा टिल एंड मरने तक मौका देता, तुम तौबा कर लो। लेकिन हम ऐसे पत्थर दिल हो जाते हैं। लूका की अंजील में बड़ा सुंदर बात लिखा है, एक बीज बोने
बीज जो है वचन में लिखा किनारे पे गिर जाता है। यह सच्चाई बता रहा। किनारे पे गिरने वाले कौन है? जो चर्च में भी आते हैं, वचन की ओर ध्यान नहीं, सिर्फ अपना दिखावा, जिनके अंदर नहीं जाता, ना तो उनके दिमाग खुले, ना उनके दिल खुले, वो अंदर जाता नहीं है, वो किनारे पे गिर जाता है। इसका मतलब वो कैटेगरी जो खुदा के कलाम को कुछ भी समझते नहीं। देखा, कई बार आपने ये वचन को सुना, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से वचन को समझा। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो बिल्कुल परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं, कुछ सो रहे हैं, कुछ अपनी बातों में उलझे हुए हैं, कुछ मोबाइल में उलझे हुए हैं, कुछ अपनी सोचों में उलझे हुए हैं। शैतान जो है उनके दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर ऐसा कब्जा करके बैठा है कि वो जो सोचना चाहता है, जो उसको सारा चाहता है, वही सोच के उससे बाहर को सोच नहीं सकता। और वचन में लिखा है पक्षी आए और चुन करके ले गए। वचन जो है खुदा का कलाम है, और अपने हृदय रूपी जमीन जो है, दिल जो जिन्होंने खोला ही नहीं, इनका दिल खुला ही नहीं। कई बार घर में कोई बातचीत हम करते हैं, तो अगर कोई बच्चे ने मोबाइल में इतना बिजी हो जाता है, अगर उसको एक दो बार पेरेंट्स या माँ बाप कहते हैं कि भाई बेटा ये काम है, या पानी का गिलास ला, या उठना, और उसको पता नहीं चलता, है ना, 5 मिनट के बाद में कहता पापा क्या कहा तूने। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते नहीं, खुदा के कलाम को जानते नहीं, अपने दिल और दिमाग को खोलते नहीं, अपनी ही मर्जी के मालिक हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम अपनी मर्जी का सहारा ले, अपना मैंने तुम्हें आजाद इच्छा दी है, लेकिन एक दिन पकड़ा जाएगा और तेरा लेखा जो मैं तुमसे लूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाई, क्या परमेश्वर का वचन हमने ठुकरा दिया? और सबसे मतलब मैं कहूंगा, मैं और आप नालायक हैं जो प्रभु के वचन को ठुकराते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है सुच्चे मोती जो है वो सूरों के आगे। ये परमेश्वर का वचन। इसलिए मुझे और आपको अगर चर्च में आना है और प्रभु के वचन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगो तो खुदा की लाठी जो है वो मुझे और आपको नहीं छोड़ेगा। और दूसरी कैटेगरी के लोग जो पत्थर के ऊपर खड़े, दिल तो उनके है लेकिन पत्थर है, और पत्थर के ऊपर जो है कभी जड़ जो है वो नीचे नहीं जाती और सूख जाता है, उसका भी क्या फायदा है। नरम दिल जो है वो नम्रता, अगर निम्रता हमारे हृदय में नहीं है तो हम लोग खुदा के कलाम को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो लोग खुदा के घर में आते हैं लेकिन दिखावटी चेहरे से परमेश्वर के वचन को लेते हैं। और मैं दूसरे शब्द में कहूंगा कि ये पत्थर के लोग वो लोग हैं जो जिराबाजी करने के लिए, जो वचन के साथ खिलवाड़ करने के लिए, जो उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए, उसको कोट करके शैतानी काम करने के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पत्थर के लोग हैं और फिरौन की तरह है।
झाड़ियां जो है इतनी ऊंची हो जाती है कि खुदा का नाम जो है वो नीचे गिर जाता है। मैंने पहले भी एक बार एक एग्जाम्पल दिया था, ये इंसान जो है ये एंगल की तरफ ऐसे ऐसे एंगल, आधा जो है वो रास्ते में, आधे में गंदगी भरी है और आधे में अच्छाई भरी है। अगर गंदगी ज्यादा हो गई तो गंदगी का बाल इतना उठेगा कि अच्छाई को बाहर निकालेगा। अगर अच्छाई आपके अंदर ज्यादा है तो अच्छाई का बाल होगा और गंदगी को बाहर निकालेगा। ये झाड़ियां अगर ज्यादा होती हमारे जीवन में, गुड़ कुटुंबे जो है वो हमारे जीवन में हो गए, हम क्या से क्या बन गए। परमेश्वर कहता है अगर तुम तौबा करे मैं तुम्हें झूमगा क्यों। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। हम उस कैटेगरी में तो नहीं आते। और चौथा जो है अच्छी जमीन, अच्छा हृदय, जो हर एक को पसंद है, हर एक को प्यार से बोलना, प्यार से दलाल से करना, परमेश्वर के वचन को सुनना, किसी को देख के जेलसी नहीं करना, खुदा के काम को करने के लिए आगे बढ़ना। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अच्छी जमीन का मतलब है वो झाड़ियों को भी निकालना है, उन पत्थरों को भी निकालना है। हृदय बंद है तो उसको खोलना है। जैसे कच्चा किसान जो है अपनी जमीन को अच्छी तरह से तैयार करता है, खाद डालता है, सब कुछ पूरी तरह से वो तैयार करता है और उसके बाद उसके अंदर बीज डालता है। ऐसे खुदा क्यों नहीं ऐसे करता? खुदा कहता है कि भाई ठीक है, गेहूं के साथ जो नदीन है उसको भी उगने दो, क्योंकि अगर नदीन को काटेंगे तो दूसरा, कई बार ऐसा होता है ना, एक अच्छा मतलब जो पौधा है वो बुरे पौधे के साथ जुड़ जाता है ना, तो उसका असर तो उसके ऊपर पड़ता है ना। लेकिन खुदा कोशिश करता है कि वो पौधा जो है वो कहीं सड़ ना जाए, वो बच जाए। खुदा उसने नदीन को किस तरह से निकालना है, वो कहता है इनको बढ़ने दो, लास्ट में क्या करूंगा मैं, नदीन को बाहर निकालूंगा और सही गेहूं जो है उसको पत्ते में इकट्ठा करूंगा। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, मसीह जीवन जीने के लिए हमें उस मसीह की तबीयत जो है उसको भी ग्रहण करना बहुत जरूरी है और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। गलातियों उसका 5वां भाग उसकी 16वीं आयत में लिखा है, पवित्र आत्मा ही मार्ग पर चलो तब शरीर की इच्छाओं को पूरा ना होने देना। अगर पवित्र आत्मा के मुताबिक चलोगे तो जो आपके शरीर की इच्छा है, जो आपके मन की इच्छा है, उसको मान देगा, उसको पूरा नहीं होगा। बुराई जो है वो आपके नजदीक नहीं आएगी। ये पहली बात है। और दूसरी बात जो है सच्चाई, ईमानदारी से आराधना करो, ईमानदारी से। आप कहेंगे हम तो ईमानदारी से आराधना करते हैं। भाई मेरे और आपके कहने से क्या होता है? न्यायी खुदा है, वो जानता है कि मैं कितना झूठा हूं और कितना सच्चा हूं, वो परमेश्वर जानता है। मैं अपने आप अपने जीवन का डिसीजन नहीं ले सकता। मेरा जीवन कैसा है वो मेरा खुदा मुझे बताए। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां भाग उसकी 6 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा मार्ग और सच्चाई मैं। अगर सच्चाई के साथ चलना है तो सच्चाई यीशु मसीह है और यीशु मसीह ने कहा सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर बुराई को जानेंगे और बुराई तुम्हें ऐसे घुमाएगी जैसे दिवाली के ऊपर चक्की घूमती है ना, खाली आग लग गई तर 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 जब घूमती है उसके अंदर कोई करंट नहीं रहता, वो सवार हो जाती है।
मेरी बहनों मेरे भाई, उस बीमारी से परमेश्वर जो है वो हमें बाहर निकालता है। वो झूठ से हमें बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सच्चाई मैं हूं और बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यहां पर है। आप ऐसा मतलब मरने के बाद जितने जी भी आप प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन कई जो है वो सच्चे दिल से उस गिल्लर के पेट के ऊपर तौबा रूपी हृदय से चला, यीशु मसीह सब को छोड़कर उसके पीछे आया। अगर उसका हृदय बुरा होगा तो उसको छोड़ के सब लोगों के साथ वो चलता रहता, लेकिन जब उसने अपने हृदय परिवर्तन करा, यीशु मसीह उसके पास आया। और बहुत से लोग हैं वो कहते हैं यीशु मसीह मेरे पास है। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके पास आए, आपके घर पे आए, आपके जीवन में आए, तो आपको पश्चाताप करना। इसलिए जो घमंड है, जो हमारी अकड़ है, वो क्या कुछ भी नहीं है। आपने देखा असम में कितने कितने धनाढ़ लोग, कितनी कितनी बड़ी कोठियां, कितना कितना बड़ा उल्लास, सारा बर्बाद हो गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। इसलिए अगर खुदा हमारे साथ है तो हमारा कौन विरोधी हो सकता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बढ़ती हुई आग से भी बचाऊंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा और अपनी बरकतों से मालामाल करूंगा। अब आ जाइए कि अगर हम आत्मा से चलते हैं, अगर हम सच्चाई से चलते हैं, और तीसरी बात मैंने बताई थी कि परमेश्वर को उसके खोजियों की जरूरत है ना, जो खुदा के कलाम को खोजते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो पा लेते हैं। आपको पता, जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए तो मजूसी जो है वो खोजने के लिए यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयार हो गए। और जब यीशु मसीह को लोग खोजते हैं तो उस समय खुदा उनका कोई उपाय करता है। कैसे? खुदा ने एक तारा जो है वो स्टार, इसके पीछे पीछे चलना। क्या वो स्टार कहीं कोई पास्टर तो नहीं? क्या वो स्टार कहीं कोई एल्डर तो नहीं? क्या वो स्टार कहीं कोई क्वायर मास्टर तो नहीं? वो स्टार क्या आप आम कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं? मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम किस स्टार के पीछे चल रहे हैं? हम शैतान के पीछे तो नहीं चल रहे। और उन्होंने उस तारा को देखा और तारा जो है एग्जैक्ट वहीं पर जाकर के रुका जहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाए। उन्होंने सोना मुर्मान निकाल करके खुदा यीशु मसीह को भेंट चढ़ाई। मेरी बहनें मेरे भाई, क्या हम खुदा यीशु मसीह के परोपकार हैं? तो अगर आप परोपकार हैं तो खुदा आपकी तलाश में है। अगर आप अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, समझ लो कि परमेश्वर ने आपको तलाश किया। अगर आप ऐसे ही ऊट कटारे अपने हृदय में लेकर के चले गए, खुदा आपके कभी नजदीक नहीं है। क्योंकि दुनियावी बरकतें तो जो है वो शैतान जो यीशु मसीह को नहीं मानते उनको भी बहुत मिली, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो हम महसूस करते हैं वो और कहीं पर हम महसूस नहीं कर सकते। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 33वीं आयत में लिखा है, इतनी पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जो खुदावंद जिनको तलाश करता है कि जो प्रभु की तलाश करते हैं, वचन लिखा है पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों उसका 11 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है,
हम चर्च में फेथफुल नहीं, हम समाज में फेथफुल नहीं, तो प्रभु के फेथफुल कैसे होंगे? हम विश्वास से जो है हमारा खुदा के ऊपर होना चाहिए, और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना वचन का होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें तो दो ऑप्शन है, करें या ना करें, वचन का करना ही चाहिए, नहीं तो मत आए। क्योंकि फेथ करना खुदा के ऊपर बहुत ही जरूरी है कि वह है जो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, वो प्रतिफल को हमें देता है। फल फ्रूट जो है हमारी जिंदगी में देता है, हमारे माथे पर शिकन नहीं होगी, हमारा चेहरा जो है रंग गैर जलाल से भरा होगा। आप दुआ करेंगे, खुदा सुनेगा, आप सेटिस्फाई होंगे। जो मेरे पास है मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे पास जो कुछ खुदा ने दिया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आपके पास जो खुदा ने दिया है, आप परमेश्वर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, ये खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी है। भजन संहिता उसका 27वां भजन उसकी 8वीं आयत में लिखा, जब तूने कहा कि मेरे दर्शन के फेर से रहो, तब मेरे मन ने तुझसे कहा, हे यहोवा मैं तेरे दर्शन की फेर में रहूं। उसके दर्शन करना चाहते हो तो उसकी खोज करनी पड़ेगी, प्रभु के खोजी बनना पड़ेगा, प्रभु की आशीष आपको मिलेगी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब मैं कई बार विजिट करने के लिए जाता हूँ, दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो मुझे कई बार बड़ा दुख लगता है। कुछ लोग जो है इतना मतलब है कि बातें उल्टी सीधी करते हैं, हम उनको मना करते हैं कि हमारे सामने ऐसी बातें मत करो, लेकिन वो लोग क्यों करते हैं मैं उसके बारे में जानता नहीं। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पासवान जो है वो आपके घर में दुआ करने के लिए जाता, कोई नहीं, तो वो आपके घर की सुख सलामती मांगने के लिए जाता है, खुराफाती बातें करने के लिए नहीं जाता। लोग छेड़ते हैं कि पादी साहब जो अपने मुंह से कोई बातें जो हम बोले, हम मसाला बनाए उसका उसको वायरल करें। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, हम इन चीजों से नफरत करते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लोग जो है वो गलत उपाय बनाते हैं। मेरी बहनों मेरे भाई, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो हम लोग एक दूसरे के प्रति बुरा सोचते हैं, तो उसको आप निकालिए, क्योंकि जिंदगी में खुदा के कलाम में लिखा है, आप वर्शिप करते हैं तो आपको आत्मा के द्वारा चलना है, सच्चाई के द्वारा चलना है, तब खुदा आपको खोजता है। आप खुदा की खोज में रहते हैं, तभी परमेश्वर जो है आपको आशीष देगा। नहीं तो हम छन छनाते हुए छाने और छान की तरह, हमारा कोई फायदा नहीं है। हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोले कि अपने आप को कटने के लिए दे, कितनी बड़ी बहादुरी हम दिखा दें, लेकिन हम खुदा की नजरों में जीरो है, और परमेश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा, ना मुझे ना आपको। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाई, जब भी आप खुदा के घर में आते हैं तो एक सीख लेकर के जाए, एक सच्चे मसीह बन करके जाए, एक सच्ची तबीयत लेकर के जाए, एक सच्ची खुदा की अगुवाई लेकर के जाए, और परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि जो खुदा हमारे लिए कर रहा है कोई नहीं कर सकता। खुदा हमें सही सलामत उठाता है, खुदा हमारे जीवन में इतनी आशीष देता है, हर रोटी कपड़ा मकान हर चीज परमेश्वर हमें देता है, इतनी खुशी हमें खुदा जो हमको देता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। ये खुदा का घर आपको इतना बड़ा दे दिया है, इसको आप सवारे उसमें करिए। आप भी मैं कहता हूँ, ये चर्च की खिड़कियां सब लग जाएगी, आप ले लें, अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि कल को ये सारा बन गया, आप सारी
बहनों मेरे भाई, आज भी मौका है कि हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन को जाने, जो मैंने आज का मैसेज दिया था, लिविंग ए लाइफ ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी फॉर ए क्रिश्चियन। एक मसीह को सच्चाई और ईमानदारी से जीवन कैसे व्यतीत करना। ये 3 चीजें 4 चीजें मैंने आपको बताई है। मैंने इसके ऊपर मेहनत करी, मैंने रिसर्च करा बाइबल से आपके लिए, और आप लोगों को चाहिए इस वचन को आप ग्रहण करें, ऐसा वचन ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके अंदर से अमृत जल की नदियां बहती, आपके घर में एक खुशी आ जाएगी, आपके घर में आशीष आ जाएगी। अगर आप वचन को ग्रहण करोगे, आप अपने सेवक को ग्रहण करो, अपने चर्च को ग्रहण करो, अपने जीवन में आशीष लोगे, अपने जीवन में वो बरकतें लोगे जिसको आप खो रहे हो। आपको सच कहना, दिन जो चलता है वो निकल जाता है, फिर वापस नहीं आता। महीने खत्म हो जाएंगे, साल खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी जिंदगी की मुश्किलें कभी खत्म होगी जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तभी हमारी जिंदगी की जो मुश्किलें हैं वो खत्म होगी। अन्यथा कोई भी दुनिया में हमारी मुश्किलें खत्म नहीं कर सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिसके पास हम आते हैं। ये प्रभु भोज में आप लोग शामिल हो। खुदा ने आपको ब्लेस करा, अपना जीवन जो है प्रभु को सौंप दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद कर दे, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक में झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी पवित्र आशीष, पवित्र बरकत प्रदान की, और पवित्र बरकत, पवित्र आशीष प्रभु की इसलिए दी है क्योंकि खुदावंद हम प्रभु जी आपकी तमाम प्रभु पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं। इस कलीसिया में जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो प्रभु आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंद आप उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें। अपना जीवन प्रभु जी आप सौंपना चाहते हैं तो खुदावंद पर अपनी कृपा, आपका फजल करें, और अपने फजल के द्वारा प्रभु उन्हें संभाल करके रखें। पिता परमेश्वर जी, आज का वचन हमारे सबके लिए बहुत बड़ी बरकत और बहुत बड़ी आशीष खुदावंद दे करके रखें। और खुदावंद आपके भक्त लोग आत्मा सच्चाई से खुदावंद आपकी आराधना करें और आपके खोजी करें, और प्रभु आप आशीष और बरकत करें तो दें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। सुने और ग्रहण करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे और अपनी बरकतों से मना